अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी हैं मेरी सभी प्यारी प्यारी बहनें और अच्छे अच्छे व्यूवर्स। उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। और जी, ये मेरी उसी दिन की वीडियो है जब मैंने नमकीन गोश्त बनाया था। तो मैंने फुल रेसिपी इसकी आप लोगों को दे दी थी, लेकिन उसी टाइम ये दूसरा भी खाना बन रहा था और आज मैं बना रही थी किचन में कौरमा। तो कौरमे की रेसिपी मैंने आप लोगों को बहुत दफ़ा दी हुई है और कौरमा बस ऐसे ही मूड हो गया था कि कौरमा बनेगा, साथ ही पुलाव भी बना था। लेकिन मैंने पुलाव का नहीं दिखाया क्योंकि पुलाव मैंने नहीं बनाया था, पुलाव सैरिश ने बनाया था। तो जी, यहाँ पे मैं कौरमा बना रही हूँ। कौरमा बनाने के लिए देखिए मैं अभी ये प्याज ब्राउन कर रही हूँ। फिर जब प्याज ब्राउन हो जाएगी तो इसको निकाल कर मैं इसमें गोश्त डाल दूँगी। फिर गोश्त थोड़ा सा हल्का हल्का सा जो है अपना कलर चेंज कर लेगा तो इसके अंदर मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी। फिर उसके साथ इसकी अच्छी तरह से भुनाई होगी और फिर इसके बाद इसमें मसाले और दही वगैरह ऐड किए जाएंगे। तो कौरमा मेरा ख़्याल है आप सबको ही बनाना आता है और मैंने काफ़ी दफ़ा दिखाया हुआ है, लेकिन इसमें मैं ये दिखा रही हूँ कि उसी दिन मैंने कितने काम किए। कपड़े भी धुले, मशीन भी लगी हुई थी और मैंने अपने घर के और जो दूसरे काम होते हैं वो भी किए। सब कामों से फ़ारिग होने के बाद जब खाना बन गया तो फिर मुझे अर्जेंटली जाना पड़ा एक वलीमे में हस्बैंड के साथ। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे कि किस तरह से मेरा कितना जो है वो टाइम आज का सिर्फ किचन में ही गुज़रा, उसके बाद और दूसरे काम भी। तो जी, काम मेरे साथ बहुत ज़्यादा, अगर मैं घर पे हूँ तो फिर मैं सोचती हूँ कि 2 से 3 काम एक्स्ट्रा भी कर लूँ उसी दिन, कि फिर अगले दिन मेरे पास टाइम नहीं होगा और फिर ये सारे काम पड़े रह जाएंगे। तो बस वो इन्हीं कामों की वजह से जो है मुझे एक साथ वीडियो अपलोड करने की भी जो है ज़्यादा वो नहीं होती कि अगर एक साथ मैंने सारी वीडियो अपलोड कर दी तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी और फिर आप लोग कहेंगे कि एक दफ़ा ही दिखाई और इतनी सारी चीज़ें दिखा दी। तो बस इसीलिए मैंने शॉर्ट शॉर्ट करके आप लोगों को सारी चीज़ें दिखाई। ये देखें, कौरमे की प्याज ब्राउन हो चुकी है, ये मैंने निकाल ली। और कौरमे की प्याज तो आपको पता है कि फिर बाद में डलती है। इसको मैं चूरा करूँगी अच्छी तरह से, इसको पहले हवा में छोड़ दूँगी ताकि ये और ज़्यादा अच्छी तरह से अभी थोड़े से नरम है तो वो सख्त हो जाएं और फिर हाथों की मदद से अच्छी तरह चूरा करके फिर मैं इसके अंदर डालूँगी। तो आप लोग सुनाएं, गर्मी के क्या हाल हैं, बारिश के क्या हाल हैं, मौसम कैसा चल रहा है, दिल का भी, दिमाग का भी और हमारे शहर का भी। तो हमारे यहाँ तो आजकल बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी है और बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही। बारिश का ही रोना है हर वक्त कि बस बारिश हो जाए, लेकिन बारिश नहीं हो रही। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह होगी बारिश। हमारे कराची शहर में भी खूब ज़बरदस्त बारिश होगी जैसे और शहरों में हो रही है। तो आप लोग भी दुआ करें कि अल्लाह मियाँ हमारे यहाँ भी बारिश बरसा दे। और देखें, मैंने चूल्हा बिल्कुल स्लो कर दिया, गोश्त डाला, गोश्त की हल्की हल्की सी भुनाई की, उसके बाद मैंने इसके अंदर, और जब भी वॉइस ओवर करने बैठो तो बस किसी न किसी की कॉल आ जाती है, किसी के मैसेज आ जाते हैं, तो ये काम भी बहुत जो है टफ़ हो जाता है। तो बहरहाल अभी मैंने लाइन काट दी और पता नहीं कितनी दफ़ा फ़ोन आया और लाइन कट करनी पड़े। तो जी, इसके लिए सॉरी कि आप लोगों को हमेशा ही मेरी वॉइस ओवर में कोई ना कोई एक्स्ट्रा आवाज़ आ रही होती है। तो वो मैं आप लोगों से इसके लिए सॉरी करती हूँ। और देखिए, मैं सारे काम मेरे हो रहे हैं। और दूसरा ये कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जन्नत की मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, उनके यहाँ गुड न्यूज़ है। तो बस देखें, आज कल में ही इंशाल्लाह वो भी डिस्चार्ज हो जाएंगी, फ़ारिग हो जाएंगी और कोई गुड न्यूज़ आएगी इंशाल्लाह, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और बस अभी मैं यही सोच रही थी और किचन में मैं सैरिश के साथ यही बातें कर रही थी कि आज हम हॉस्पिटल भी चलेंगे इंशाल्लाह रात तक और फिर आपको दिखाएंगे चेकअप वगैरह करवा के, फिर देखते हैं कि कौन सी डेट आपकी जो है ऑपरेशन की डॉक्टर सेलेक्ट करती हैं। तो बस यही सारी चीज़ें हो रही हैं और साथ ही मेरी उंगली भी कट गई है आज गोश्त काटते हुए। तो सैरिश ने अभी इस पर सनीप्लास्ट भी लगाया और देखें फिर काम करना और फिर अभी कपड़े भी धुलेंगे। तो यही टेंशन मुझे हो रही है कि अब मेरी उंगली कट चुकी है तो कपड़े धुलना फिर इस कंडीशन में कितना मुश्किल हो जाता है, और काफ़ी ज़्यादा कटी है। तो बस ये मैंने सनीप्लास्ट अभी फ़िलहाल लगा लिया है, बाद में इसको देखती हूँ कि इस पर क्या करना है। और ये अब मैं कौरमे में मसाला ऐड करूँगी। ये मेरा वही शान का मसाला है, कौरमा मसाला, जो बहुत ज़बरदस्त होता है और काफ़ी स्पाइसी सा होता है। तो हमारे यहाँ यही मसाला यूज़ करते हैं। मैंने आप लोगों को जब भी डब्बे का मसाला यूज़ किया है तो लाजमी दिखाया है कि ये शान का मसाला है। अगर कोई और मसाला करती, जैसे घर का बनता है, घर में बना के यूज़ करती हूँ, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो बताने का मकसद, दिखाने का मकसद सिर्फ यही होता है कि इसमें कुछ भी जो है फ़ेक नहीं है, सब रियल है कि मैंने यही चीज़ डाली है, इसके अलावा कुछ और नहीं डाला। और जब चीज़ें तैयार हो जाती हैं
तो फिर वो भी मैं आप लोगों को एंड में दिखाती हूँ कि देखें इसका कलर, इसकी जो टेस्ट है ये किस तरह का आया है। तो बस अब ये थोड़ी सी देर में इंशाल्लाह बन जाएगा। बहुत टाइम नहीं लेता कौरमा, इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो टाइम नहीं लगता। बस बीफ गलेगा और उसके बाद फिर मैं इसके अंदर और दूसरी चीज़ें ऐड करूँगी। और जी दूसरे काम में आज ये जन्नत भी मेरी गोद में आ गई। ये कह रही हैं कि काफ़ी अरसे से मामा ने मुझे अपने व्लॉग में नहीं लिया, तो आज मैं दिखाती हूँ कि मैं कैसी हूँ। तो ये देखें जन्नत आजकल काफ़ी ज़िद कर रही हैं, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई हैं और बहुत जो है इनको गुस्सा भी आ रहा है। तो बस इस तरह तो होता है ना कि माँ जब इस कंडीशन में हो तो फिर बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो जाता है। तो मेरी जन्नत भी कुछ ऐसी हो गई हैं। अब बस इंशाल्लाह दुआ कर रही हूँ कि इनकी मम्मा सेट हों तो ये भी सेट हो जाएंगी इंशाल्लाह। और मैंने ये गोश्त गलने के लिए पानी भी डाल दिया कि अब गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। अब मैं इसको ढककर गलने के लिए छोड़ दूँगी। फिर इसके बाद इसमें एंड में जब ये गोश्त गल जाएगा तो फिर मैं दही ऐड करके हल्की सी भुनाई करूँगी। साथ ही इसके ये प्याज जो ब्राउन की हुई है ये भी डाल दूँगी और फिर इसके बाद इसको मैं अच्छी तरह से पका लूँगी। ये देखें मैंने प्याज भी ऐड कर दी और दही भी डाल दिया। उसकी वीडियो शायद नहीं बन पाई लेकिन कोई मसला नहीं है। फिर वही बात कि कौरमा तो मैंने आप लोगों को बहुत दफ़ा दिखाया है और आज भी दिखा रही हूँ। तो आज मैंने कौरमा बनाया बच्चों की फरमाइश पर। बोटी तो कोई भी नहीं खाएगा इसमें से, सिर्फ कौरमा ही खाएंगे ये लोग, मसाला इसका और कुछ भी नहीं। और ये देखें मेरी जन्नत के खेल तमाशे कि ये मेरे साथ अचार में जो है वो हर वक्त चमचा हिलाती हैं जब भी ऊपर आती हैं ये। तो बस इनका यही काम होता है। इनको पता है कि मामा डांटेंगी, मामा मुझे मना करेंगी, लेकिन इनको करना है। ये मुझे इस तरह करके दिखाती हैं कि देखती हूँ मामा मुझे डांटती हैं या खुश होती हैं। तो ये मेरी जन्नत, इनका यही खेल है। और फिर ये इधर ग्रिल पर आकर आवाज़ें मारती हैं, नीचे कोई भी खड़ा हो तो उसको आवाज़ देती हैं कि अंकल अंकल, और अंकल अंकल करती हुई फिर हंसती हुई मैं इधर देखती हैं कि मामा देख रही हैं, मामा सुन रही हैं या नहीं। तो ये मेरी जन्नत के खेलने का सीन मैंने वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। इनका गुस्सा, इनकी ज़िदबाज़ी, इनकी जो है वो जिसको कहना चाहिए कि बस अपनी मनमानी, वो सारी चल रही हैं और अब देखें कब तक चलती है। ये जन्नत देखें मुझसे ज़िद कर रही है कि बस कोई भी चीज़ लेती हैं तो कहती है मेरे हाथ में दे दो और मैं अपनी मर्ज़ी से इसको फेंक दूँ या इसको कुछ भी करूँ, आप मुझे रोको मत। और बच्चों को तो फिर ज़ाहिर बात है रोकना भी पड़ता है, डांटना भी पड़ता है। लेकिन ये कुछ इतनी प्यारी हैं हमें कि इनको डांटते हुए भी दुख होता है। और फिर ये वो सीन है रात का जब अर्जेंटली मेरे हस्बैंड ने कहा कि दोस्त की बेटी की का वलीमा है और हम लोग बारात में भी नहीं गए, मायूं मेहंदी में भी नहीं गए, तो आज आप लाजमी चलो। तो बस मैंने फटाफट से जो है, लाइट थी नहीं और ये कपड़े टंगे हुए थे, न्यू सिल कर आए थे, तो मैंने कहा चलो बस मैं यही वेयर कर लेती हूँ। और बाल भी देखें ना स्ट्रेटनर हुआ है ना कोई और दूसरी चीज़ें, हल्का फुल्का सही मैं तैयार हुई हूँ क्योंकि एक तो गर्मी बहुत शदीद है और दूसरा ये कि फिर काफ़ी मतलब मुझे तो इतनी वो नहीं है, हस्बैंड के दोस्त हैं तो बस इस हिसाब से जाना पड़ा। और यहाँ जाने के बाद, यहाँ से वापसी के बाद फिर जो आज मेरे साथ हुआ वो मैं आपको दिखाती हूँ कि वापसी पर अभी तक तो मूड हमारा बहुत अच्छा था और आगे भी अच्छा ही था, लेकिन टेंशन बढ़ गई थी आगे, बस और कुछ भी नहीं था। कि ये हमने वलीमा अटेंड किया और बस थोड़ी सी देर हम यहाँ पर बैठे, एंजॉय किया, खाना वाना खाया और सबसे मिलने मिलाने के बाद जब हम घर वापस आए तो फिर ये न्यूज़ थी कि सैरिश की तबीयत थोड़ी सी डाउन हो रही थी, जबकि हमें आज डॉक्टर के पास जाना था, लेकिन उन्होंने कहा मामा मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, आप मुझे लेके चलें। तो फिर हम लोग डॉक्टर के पास चले गए हॉस्पिटल, और फिर हलीम हॉस्पिटल जाने के बाद फिर मैं आपको आगे दिखाऊंगी अगले व्लॉग में कि वहाँ पे क्या हुआ। तो बस ये शादी का ही सीन है और 2-4 तस्वीरें जो हमने बनाई थी वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की कि आप लोग देख लें कि मेरा आज का दिन किस तरह का और कैसा गुज़रा। और बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी जो है टेंशन होती है ज़िंदगी में, सबको लेके चलना होता है और सबको जो है टाइम से सेट भी करना पड़ता है। तो बस ये आज मेरे साथ बैड लक थी मेरी, पता नहीं क्या था कि मैं एक तो मैंने मशीन लगा ली, दूसरी मेरी उंगली कट गई, तीसरे ये कि 2-3 काम किचन में हो गए, फिर शादी में जाना पड़ा, फिर घर आई तो डॉक्टर के पास हॉस्पिटल जाना पड़ा। तो बस आज का दिन मेरा काफ़ी बिज़ी था और फिर अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छा गुज़र गया। ये भी मेरे मौला का बहुत एहसान है कि जब भी कोई ऐसी टेंशन वाली बात होती है तो अल्लाह मियाँ कहीं ना कहीं से मेरी मदद ज़रूर करते हैं। और मदद भी अल्लाह पाक उन्हीं लोगों की करते हैं जो दूसरों की मदद करने के लिए
हर वक्त खड़े होते हैं। तो बस आज मैंने जो है शादी को इस तरह एंजॉय किया कि समझ लें बस अभी तक तो हम सब बिल्कुल सेट थे, बैठे हुए थे कि चलो कोई नहीं, घर जाएंगे और आराम से चेंज करके और रिलैक्स होके लेट जाएंगे और फिर सुबह का सोचते हैं कि सुबह क्या करना है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि हमें यहाँ से जाकर फ़ौरन ही हॉस्पिटल जाना पड़ा, और हॉस्पिटल जाते ही फिर हमने सैरिश को करवाया एडमिट, और फिर डॉक्टर ने उनको जो है वो ऑपरेशन का बोल दिया। कि वैसे तो उनके दोनों ही बच्चे, पहला बच्चा जो हुआ जन्नत जो हुई तो वो भी ऑपरेशन से ही हुई, और सेकंड का भी हमें पता था कि ऑपरेशन है, लेकिन ये आज ही होगा इसका हमें नहीं पता था। ये हमें था कि हाँ 1-2 हफ्ते और लगेंगे और फिर इंशाल्लाह कोई गुड न्यूज़ आएगी, लेकिन बस अल्लाह की मर्ज़ी है और अल्लाह की मर्ज़ी के आगे कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये देख लें, हम लोग शादी से फ़ारिग होने के बाद पहुंच गए हॉस्पिटल, और ये है जन्नत, ये है जन्नत की मम्मा का रूम जो हमने लिया कि हमें एसी वाला रूम चाहिए गर्मी के हिसाब से। और रूम के अंदर बैठी हुई जन्नत तमाशे कर रही हैं बहुत, और मैं कर रही हूँ जन्नत के साथ बातें, जन्नत को समझा रही हूँ, उनको रिलैक्स कर रही हूँ कि जन्नत आप बैठ जाओ आराम से, ये हॉस्पिटल है। लेकिन जन्नत है कि सुनती ही नहीं है, उनको बस अपनी वो चाहिए कि बस मुझे यहाँ भी भागना है वहाँ भी भागना है। तो आज की वीडियो में जन्नत और जन्नत की ममा, बस ये 2 चीज़ें थी। तो चलो मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।